क्या है इसमें आपका किरदार, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एडवोकेट अंजलि अवस्थी आप नाम देख ही रहे हैं। और ये एक लड़की की कहानी है जो समाज के जो बड़े ताकतवर और बलशाली लोग हैं उनके खिलाफ लड़ रही है एक केस को लेकर। लेकिन वो इस तरह से चक्रव्यूह में इसे बांध देते हैं कि ये पीछे हटने को मजबूर हो जाती है। तो यहाँ जो मेरा कैरेक्टर है, रमेश भाई पटेल के रूप में एक व्यक्ति आता है जो महाभारत के श्री कृष्ण से कहीं इंस्पायर्ड है। तो ही कम्स टू हर लाइफ, इन्हें अर्जुन की तरह वो समझाता है कि पीछे नहीं हटना है और लड़ना है। तो ये तमाम शेड्स इस कैरेक्टर में है जो न केवल समझाता है बल्कि प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो इन तमाम शेड्स का ये एक मिक्सचर है। ये श्री कृष्ण और अर्जुन का एक अलग अंदाज है इस रोल में। मैडम, आप अपने किरदार के बारे में सर ने तो बता ही दिया कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो शो हम कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब अंजलि की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल एपिसोड्स के, तो बहुत कुछ चल रहा है। और अंजलि एक ऐसे कैरेक्टर है जो पीछे नहीं हटती, जो लड़ती है। लेकिन एक टाइम आता है जिसमें उसके मतलब वो क्या कह रहे थे, चक्रव्यूह, हाँ, एक पिंजरे में कैद करने वाला, हाँ, तो वो आ जाता है अंजलि की लाइफ में, जिसमें वो पीछे हटने को मजबूर होती है, जैसे सर ने बताया। तो फिर सर आए सैलेश सर, तो रमेश भाई पटेल, मुझे उनसे काम करने, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, शैलेश सर के साथ मुझे काम करके, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, हम लोग ज़्यादा दिन काम मतलब ज़्यादा दिन, 4-5 दिन के लिए हम लोग एक साथ थे सेट पे। लेकिन इतने सारे एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे शैलेश सर से। और क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मेरा ना मुंह खुल नहीं रहा है आपके पास। प्लीज सर यू कंटिन्यू। अरे नहीं, मैं पहले शैलेश भाई का इंटरव्यू ले लेता हूँ, हाँ, फिर आपका हिम्मत खुल जाएगा, क्योंकि वैसे भी कृष्णा का रोल है। इंस्पायर्ड उनसे, हाँ। उनका रोल तो क्या करेंगे, नहीं, मतलब उनके प्रेरणा। जो थोड़ा बहुत आपने बताया मैं समझ गया, जी, थोड़ी क्लियर क्योंकि ये जो रमेश भाई पटेल बात भी यहीं से शुरू करते हैं, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। आप ज्यादातर राजस्थानी मारवाड़ी में बिलोंग करते हो? नहीं, ज्यादातर नहीं, पूरी तरह। वही। और एक कवि रूप में, कॉमेडी रूप में बहुत देखा हुआ है जी आपको। जी। ये सीरियल में आपके रोल के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ये अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो श्री कृष्ण से जो प्रेरणा लेके ये है रमेश भाई पटेल। और इस रोल में सबसे बड़ी खास बात है तमाम तरह के शेड्स हैं। मतलब इसमें रमेश भाई पटेल में एक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, एक सच है, दुनिया का ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है, क्रोध भी है। तो वो किसी को बहुत आसानी से स्वयं पे हावी भी नहीं होने देता। वो जरूरत पड़े तो हथियार भी उठा लेते हैं। मतलब वो है कि जब वक्त पड़े तो बांसुरी और वक्त पड़े तो सुदर्शन चक्र। तो वो उस तरह का एक कैरेक्टर है जो पूरी तरह से अंजलि अवस्थी के समर्थन में खड़ा है और उन्हें प्रेरणा दे रहा है, पीछे न हटने का साहस दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो। ये हमको इंटरव्यू में भी दिखाई देता है, अंजलि बोलते हैं आप बोलिए। हाँ बिल्कुल। कोई रमेश बात भाई नहीं, आप पटेल, हाँ। मुझे थोड़ा बहुत कैरेक्टर समझ में आता है जी। कि एडवोकेट है, लेकिन ताकत आप उसके पीछे रह सकते, जैसे बिल्कुल। अर्जुन के पीछे कृष्णा खड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ी स्टोरी बहुत समझ में आती है जी। लेकिन आपकी एक थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि ये एडवोकेट का रोल आपको कैसे मिला, मतलब आपका चॉइस किस तरह हुआ? मैं, जैसे कि पता ही है सबको कि मैं बंगाली शोज़ करती थी, उसके बाद मुझे ये शो मिला और मुझे पता नहीं था, आई हैड नो आइडिया कि ये शो मुझे करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं ऑडिशंस दे रही थी, मेरा लुक्सर चल रहा था लगभग 2 से 3 महीने के लिए, चल रहा था, प्रोसेसिंग हो रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ये शो करने का मौका मिलेगा। मैं, इट वाज लाइक कि ठीक है, एक्सपीरियंस हो रही है, एक नया कुछ करने को मिल रहा है, लेकिन ये तो ऑब्वियसली पता चल गया कि ऑडिशन करके आपने रोल लिया होगा, हाँ। लेकिन आप अपने आप को एडवोकेट में रोल में, जो हमारे बॉलीवुड की तारिका है, काफी लोगों ने रोल किया है, हम्म। किसको देखे आपको एक्सप्रेशन मिला या कि मुझे ऐसा करना है? हाँ,
इस रोल के लिए, एडवोकेट अंजलि अवस्थी एडवोकेट के लिए। तो मतलब किस तरीके बोलने से, मतलब जो नैरेट किया गया मेरे को स्टोरी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके बैकग्राउंड ऐसे हैं, इसके मम्मी पापा ऐसे यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये यूपी से बिलोंग करती है बेसिकली। तो बस मतलब ऐसे ही चलता रहा। मतलब मैं ना एक्चुअली ये सब कुछ ऐसे हुआ मेरे साथ कि मुझे मतलब वो सोचने का मौका नहीं मिला कि कैसे हो रहा है ना। मतलब एक होता है कि एक अलग ही ड्रीम में थी तब मैं, और मैं भी बता नहीं सकती कि वो एक होता है ना अपना कि मतलब अलग ही कुछ चल रहा था तब तो शैलेश भाई, इट इज़ आपसे एक वेरी। सवाल था कि आप बहुत सारी सीरियलों में काम किया। जब भी मैंने आपको कवि की एंकरिंग में देखा है तो कवि डरता है। आपसे आपका एंकरिंग में कवि नर्वस दिखाई पड़ता है। मैंने कोई कोई कवि में ऐसा देखा है। नहीं देखिए, नर्वस आपकी कभी तमन्ना है कि बॉलीवुड या गुजराती फिल्मों में भी कभी आप कुछ हमारे लिए कीजिए? देखिए ऐसा है, पहली बात तो एक ज़माना था आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले, जब फिल्म को टेलीविज़न से बड़ा माना जाता था, एक नेचुरल प्रोग्रेशन माना जाता था। लेकिन ज़माना बदल गया है। टेलीविज़न फिल्मों से बहुत बड़ा है और बड़ा हो गया है। हो गया। फिल्मों को दिखाने के लिए फिल्में लोगों को लाती है, हम पहुंच जाते हैं, तो हमारी रीच ज़्यादा है टेलीविज़न की। तो ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्में इसलिए करनी है कि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है कि टीवी के बाद आप फिल्मों में आ गए, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे आ गए, ऐसा नहीं है। अभी छोटा पर्दा असल में बड़ा पर्दा है। अब तो फिल्में प्रमोट होने के लिए टीवी पे आती हैं, लेकिन एक्टर एक्टर होता है, और कोई स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो आए, जो तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं ज़रूर फिल्मों करूँगा। के लिए मैं पॉजिटिव बात ये बोलूंगा कि जैसे सीरियल अब खत्म हो जाती है तो आज तो है कि ओटीटी पे उसको दोबारा देख सकते जी हैं। फिल्मों का माध्यम है कि हमको आपको, मैं और आप नहीं रहे तब भी फिल्मों के माध्यम के द्वारा आपको महसूस किया देखिए, जा हमेशा सकता देखिए, है। मैं आपको एक बताऊं, तो लिखने वाला हजारों साल तक रहता है। आप भी लिखने वाले हैं, आप कलमकार हैं, है ना। कलमकार कहीं जाते नहीं हैं। कबीर कितने साल पहले हुए, मीरा कब हुई, रसखान कब हुई, पर वो अब भी हैं। है तो रचना हमें, जो और आप जहाँ तक करना आपने चाहते गुजराती हैं। फिल्मों की बात की, हाँ, मुझे क्या लगता है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भाषा बहुत स्पष्ट, अच्छी और फ्लुएंट बोलें तो आपको ज़रूर काम करना चाहिए। तो गुजराती હું બોલી શકું પણ એવું નથી કે काम કરી શકું, मतलब आप, तो इसलिए मुझे लगता है मैं पूरी तरह से फ्लुएंट नहीं हूँ, तो नहीं आप थोड़ा सा। रेडी हो, क्योंकि जॉनी लीवर काफी लोगों को हमने हाँ नहीं गुजराती देखिए, देखा है, तो लेकिन मुझे हमको लगता सिर्फ है इतना। वो एक, हाँ, अगर पूरी फ्लुएंसी हो ना, गुजराती आवड़े છે મને બધી। सर नवरात्रि का माहौल है, हाँ। अहमदाबाद आए हैं, कहीं गरबा के लिए कहीं जाने वाले हैं? हम, मैं देखिए, हम तो क्या है सर कि अब एक गाड़ी में बैठ गए हैं। अब इंजन ड्राइवर जो है, जो लोको पायलट है, वो किस पटरी पे ले जा रहे हैं अभी तक हमें पता नहीं है। जैसे ही स्टेशन आएगा तो हम उस पर उतर जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, हम निश्चित तौर पे, अगर अहमदाबाद आओ, आप नवरात्रि में आओ और गरबे में न जाओ, ऐसा संभव है क्या? तो जाएंगे कि डांडिया में तो जाना ही पड़ेगा रात को। एक सवाल मेन सीरियल का है जी कि जो आपका कैरेक्टर जी। है और थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इनको आप सपोर्ट करते हो जी। पर्दे के पीछे, लेकिन नहीं, इनका लड़ने पीछे नहीं, पीछे मतलब साथ खुले में एकदम। वो उस आदमी जो खल चरित्र है उसके सामने आके भी कि मैं इसके साथ हूँ, खड़ा। मैं इसके साथ खड़ा हूँ, अब तू कर ले। तो जो बात साथ में खड़ा होता है उससे ज्यादा प्रभावित होता है। तो आखिर ये स्टोरी है क्या और क्या एक मैसेज है, वो थोड़ा बोलिए। मैसेज यही है जहाँ तक मुझे लगता है। मैंने तो अभी इसे ज्वाइन किया है। स्नेहाशीष बाबू ने मुझे जब रोल बताया फ़ोन पे, तो हमारे मैसेज सबसे बड़ा यही है कि जो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था और हमारे तमाम विचारकों ने कहा है कि अन्याय के सामने झुकने वाला ज़्यादा बड़ा अपराध करता है। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चक्रव्यूह में फंसा रहा है तो लड़ो। लड़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में। युद्ध अगर अवश्यम भावी है तो फिर तो फिर